जय हिंद। कैसे आप लोग। पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, इसमें आपको क्या करना होगा, कैसे आपको स्किल सीखने को मिलेगा, आपको कैसे जॉब करने को मिलेगा और आपको कितना पैसा मिलेगा जब आप इंटर्नशिप करेंगे और इसको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। आपको यहाँ पे टाइमलाइन शो हो रहा होगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे स्किप करके आप डायरेक्ट फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस देख सकते हैं। अगर आपको पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में मालूम है तो आप डायरेक्ट इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन देने लग जा रहा हूँ क्या होता है पीएम इंटर्नशिप स्कीम और इसमें क्या क्या होगा, कितना पैसा वगैरह मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको काम सिखाया जाएगा, वर्क सिखाया जाएगा। जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है इसमें आपको इंडिया के टॉप कंपनी में काम सिखाया जाएगा, जो कि टोटल 1 साल तक आपको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ पैसा भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि फ्री में होगा, लेकिन हाँ वो पैसा बहुत भी ज़्यादा नहीं होगा। और स्किल सीखने के बाद आपको जॉब भी मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम में इंडिया के टॉप मोस्ट 500 कंपनी इसमें शामिल है और ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया था 3 अक्टूबर 2024 को, जिसमें कि इनका टारगेट है 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का। और इसका जो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 12 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। और इसमें एज लिमिट भी लगाया गया है, जो कि 21 साल से लेकर 24 साल के बीच में आपका एज रहेगा, तभी आप इसके लिए अप्लीकेबल होंगे। और आपका एलिजिबिलिटी मिनिमम 10 पास होना चाहिए। उसके बाद आप ITI किए हो, 12th किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, BA BSc BCom। लेकिन हाँ ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपका एज 24 साल यानी 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको कुछ पैसा पे किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा रकम नहीं दिया जाएगा। आपको हर महीने के 5,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें कि 4,500 यानी 4,500 रुपये भारत सरकार देगी और 500 रुपया कंपनी देगा, जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करेंगे। यानी आपके अकाउंट में टोटल 5,000 रुपया ही क्रेडिट होगा, लेकिन ये 2 पार्ट में आपको मिलेगा। और हाँ 1 साल का जब इंटर्नशिप चलेगा तो उसमें आपको एक 6,000 का भी रकम दिया जाएगा। अगर आप टोटल देखें तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो हो जाएगा 60,000 प्लस 6,000 कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 66,000। मतलब कि आपको 66,000 रुपया टोटल 1 साल में दिया जाएगा। एक तरह से आप बोले तो झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। और ये इंटर्नशिप होगा कहाँ? ये इंटर्नशिप आपके सिटी में भी हो सकता है, आपके स्टेट में, या फिर अदर स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन जब आप अपना होम टाउन मतलब आप अपना जब घर छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए जो 5,000 रुपया है वो बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही कम है। आपको माइनस में जाना पड़ जाएगा। जब आप बाहर जाएंगे तो आपको रूम रेंट ही पे करना पड़ जाएगा, लगभग कम से कम 2,000 या फिर उससे ज़्यादा 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में। फिर उसके बाद खाने का, फिर उसके बाद पर्सनल खर्चे, बीमार हुई उसका, फिर उसके बाद इंटरनेट, ये सब आप जोड़ेंगे तो 5,000 आपके लिए कम पड़ जाएगा। आपको और पैसा चाहिए होगा। और 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद भी आपको जॉब का कोई भी गारंटी नहीं दिया जाएगा कि आप 1 साल इसमें इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आपका जॉब लग ही जाएगा। ऐसा नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और हाँ इसको वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके फैमिली मेंबर में गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी नहीं है, या फिर ऐसा फैमिली जिनका 8 लाख से ज़्यादा 1 साल का इनकम नहीं हो, यानी कि 8 लाख से ज़्यादा एनम का इनकम उनका ना होता हो। और ये इंटर्नशिप कराया जाने लगेगा 3 दिसंबर 2024 से। तो आप इसमें सोच लीजिए कि आपको अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 12 महीने बाद कोई गारंटी नहीं दिया जाएगा। आपका इसमें से 1 साल पूरा उसमें यूज भी होगा। इंटर्नशिप करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 घंटा या फिर 2 घंटा इंटर्नशिप कराया जाएगा। कम से कम 6 से 8 घंटा तो आपको कराया ही जाएगा, उतना आपका टाइम लगेगा और उतना आपका एनर्जी वगैरह भी वहाँ पे लगेगा। तो आपका रूम पे या फिर वापस घर आने के बाद आपको कुछ करने का नहीं मन करेगा। ये सब आप सोच लीजिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपका एज 21 साल से लेकर 24 साल के बीच में, जिसमें कि आप चाहें तो कुछ अपने से स्किल सीख सकते हैं और उसको फ्रीलांसिंग वगैरह या फिर कोई अच्छे जगह यूज कर सकते हैं। खैर चलिए मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या उसका स्टेप है। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर उसके बाद सबमिट करना होता है। फिर आपको OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट करेंगे तो आपको कंसर्ट आएगा, उसको कंसर्ट का टिक करेंगे, फिर उसके बाद एग्री करेंगे। फिर उसके बाद आपको आ जाता है अपडेट पासवर्ड। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी जो नंबर दिए होंगे उसमें आपको SMS आएगा, उसमें आपको एक पासवर्ड लिखा होता है, उस पासवर्ड को आपको चेंज करना होता है। तो यहाँ पासवर्ड बनाने के लिए आता है, जिसमें कि करंट पासवर्ड डालेंगे यानी जो आपको SMS में मिला है, फिर उसके बाद अपना न्यू पासवर्ड बनाएंगे। जब आप पासवर्ड बना रहे होंगे तो 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कि आपको अपर केस और लोअर केस मतलब कि अल्फ़ाबेट जब आप लिख रहे होंगे ABCD तो उसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों शामिल होना चाहिए। न्यूमेरिक यानी नंबर भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि स्टार, हैश, @ ये सब साइन
इंक्लूड होना चाहिए। फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जब सबमिट करते हैं तो आपके सामने आ जाता है आपका डैशबोर्ड जिसमें आप लॉगिन हुए हैं। ये बहुत इरिटेटिंग साइट है, आपको लगेगा कि इसमें कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इस तरह से लोग डिजाइन किए हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें ग्लिच भी है। तो यहाँ से भी आपको कंसर्न देना होता है, एग्री करना होता है। आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में एक कट का सिंबल होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ब्लू लाइन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, वो हट जाएगा, तब आपके सामने ये डैशबोर्ड सही से काम करेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन काम ही नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल में सब कुछ आपको फिलअप करना है, सबमिट करना है। टोटल 6 स्टेप है। सबसे पहले आ जाता है आधार बेस्ड EKYC। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आधार कार्ड से लिंक होगा, और आधार कार्ड से बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आधार बेस्ड EKYC आता है, उसमें डिजी लॉकर से आपका EKYC किया जाएगा, तो उसको प्रोसीड फर्दर करेंगे। वहाँ पे मेरी पहचान आ जाता है लॉगिन करने के लिए, जहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद कैप्चा डालकर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको OTP सेंड किया जाता है, OTP डाल के कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि आपका पहले डिजी लॉकर बना है या फिर नहीं बना है। आपको इससे मालूम ही होगा कि आपका डिजी लॉकर बना है। अगर आपका डिजी लॉकर नहीं बना है तो डिजी लॉकर कैसे बनाना है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख कर अपना पहले डिजी लॉकर बना लीजिएगा। जब डिजी लॉकर बना लेंगे तो वहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन डालना होता है, पिन डालकर कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे डिजी लॉकर से कुछ बेसिक डिटेल उठाएगा, जिसमें कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी को उठाएगा, एड्रेस उस वहाँ से कैप्चर कर लेगा। फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर प्रोफाइल है जो फोटो, वही इसमें भी फोटो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये टोटल 1 महीने के लिए एक KYC के लिए यूज किया जाता है, KYC पर्पज के लिए ऐसा ये किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको वो अलाउ करना होता है। अलाउ करने के बाद आपके सामने आ जाता है फिलअप करने के लिए पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इतना आधार कार्ड से ले लेता है। फिर उसके बाद मदर नेम डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, जनरल, SC ST OBC जो होगा। फिर उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो उसको S टिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ एक नीचे आपको आ जाता है टिक करने के लिए yes नो का, जो होता है डिफरेंट ईयर एबल्ड। आपको कोई फिजिकल चैलेंजेस है, जैसे कि आप विकलांग के कैटेगरी में आते हैं क्या, डिसेबिलिटी वाला, उसको S या नो जो होगा उसको आप कर लेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे आप चाहें तो अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डालना होता है, ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड OTP करेंगे तो OTP आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। वहाँ से OTP लेकर यहाँ OTP डालकर वेरीफाई OTP करेंगे, और ये OTP जीमेल एप्लीकेशन के स्पैम वाले सेक्शन में जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको जनरल जब ओपन करते हैं वहाँ पर आपको नहीं दिख जाएगा, आपको 3 डॉट में लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे, वहाँ आपका स्पैम का सेक्शन होता है, वहाँ जाकर आप देखेंगे तो आपको OTP मिलेगा 6 डिजिट का। OTP डालकर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है एजुकेशन डिटेल। आपके पास जितने भी एजुकेशन डिटेल होगा सब डालेंगे, जैसे कि 10th 12th ITI ग्रेजुएशन जो भी आपके पास होगा सब इसमें अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आप 10th करिएगा, यानी जैसे जैसे आप जो क्वालिफिकेशन लिए हैं, जो पढ़ाई किए हैं, वैसे वैसे आप सेलेक्ट करिएगा। सबसे पहले आप 10th का कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कोर्स जो होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद स्ट्रीम तो आएगा नहीं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम या फिर बोर्ड का नेम, यूपी बोर्ड होगा तो वो डालेंगे। फिर उसके बाद आप किस कॉलेज से किए, इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे। फिर उसके बाद पासिंग ईयर डालेंगे। फिर उसके बाद मार्क ऑब्टेन, आपको मार्क्स कैसे मिला है, CGPA मिला है, ग्रेड पॉइंट में मिला है या फिर परसेंटेज में मिला है, जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जो वहाँ सेलेक्ट किए रहेंगे ग्रेड पॉइंट, CGPA या फिर परसेंटेज, जो ही नेक्स्ट सेक्शन में डालेंगे। फिर उसके बाद आपको PDF अपलोड करना होगा। PDF 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 2 MB के कम का ही होना चाहिए। आप जब नॉर्मल कैमरे से फोटो खींचेंगे तो लगभग 2 MB के आसपास में आता है, फिर उसको आप PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप सेव एंड ऐड मोर करेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं कि बस एक ही क्वालिफिकेशन होगा, 2 या 3 तो होगा ही। तो सेव एंड ऐड मोर करेंगे तो आपका ये 10th वाला जो डाले रहेंगे वो सेव हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा अलग नया डालने के लिए, तो उसमें आप सेम प्रोसेस से 12th का डाल लीजिएगा। अगर आप UG कर रहे हैं या फिर आप UG मतलब कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब उसको आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद आ जाता है आधार सीडिंग बैंक, मतलब कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक है या फिर नहीं। ये तो लगभग सभी लोग का होगा, लेकिन ये स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक है नहीं, या फिर आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक लिंक है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख लेंगे, आप वहाँ से पता कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है आपको अपना स्किल डालने के लिए। आपके पास जो भी स्किल होगा, जो भी आपको काम आता होगा, या फिर पहले आप कहीं भी काम किए होंगे और उसका सर्टिफिकेट वगैरह होगा, तो इसमें आप उसको डालेंगे। यहाँ जो स्किल है, आप एक से ज़्यादा स्किल 2, 4, 5, 10, 15 जो इतने भी आपको स्किल आते होंगे सब इसमें सेलेक्ट करेंगे। स्किल का लिस्ट बहुत ही बड़ा है, इस वजह से मैं नहीं स्क्रीनशॉट सब देख पाऊंगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें स्किल है। वहाँ पे आप अपना लैंग्वेज डाल देंगे, पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है उस स्किल में तो उसको भी आप मेंशन कर देंगे, और अगर कोई अदर डिटेल है तो उसको भी स्किल से रिलेटेड आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे। जब कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे तो आपका ये सक्सेसफुली प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। और यहीं पे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है जनरेट सीवी, तो यहाँ से आप सीवी भी डाउनलोड कर लेंगे। सीवी कोई खास होता नहीं है, बस इसमें आपका जो आपका क्वालिफिकेशन है वो दिया रहता है, आप लैंग्वेज दिया रहता है, और इसमें कुछ नहीं देता है, पर्सनल डिटेल वगैरह कुछ नहीं देता है। और ये 16-17 MB का इतना बड़ा के सीवी होता है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। जब आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखता है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड आएगा। जब आप उस पर ओपन करेंगे तो आपके यहीं पे पूरे अपॉर्चुनिटी शो होंगे कि आपको कितने इंटर्नशिप मिला है, यानी कितना ऑफर किया गया है, कितना आप एक्सेप्ट किए हैं, और कितने वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, सब यहीं पर शो होगा। जितने भी रिकॉर्ड वगैरह होंगे सब यहीं पर होगा। यहीं से आप अपना लॉगिन करके चेक भी करेंगे। और ये इंटर्नशिप जो है कि आपको मिलना शुरू हो जाएगा 3 दिसंबर 2024 से। तो ये आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके रखिए। और बहुत टाइम ऐसा भी आ रहा है कि वेबसाइट सही से रन नहीं कर रहा है, तो आपको इरिटेट भी कर सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, तो बाद में ट्राई करिएगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है रजिस्ट्रेशन करने में, कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।